मुनि पद कमाल कहे तब हो जाए, हर से जमाने से आए, मुनि पद कमाल कहे तब हो जाए। हर से जग देख दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब हो जाए। महामुनि के चरणों में सीरत बुज्जनक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न रहो। महामुनि, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूं, क्योंकि जहां आप जैसे महामुनियों का आगमन हो जाता है वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। मैं क्या, मेरी मिथिला नगरी की रज रज कण कण पवित्र हो गया है ऋषिवर, मैं धन्य हो गया हूं। विदेह जी, आपने यह मिथिला और ये मकशाला कितनी मनोहर सजाई है, और मैं देख रहा हूं कि सुंदर वेदिका पर शिव का आयुध रखा है। हे मिथिलेश, आपने धनुष तोड़वाने की यह प्रतिज्ञा क्यों की? इसका कारण मुझे बतलाएं। ऋषिवर, पहले तो जो मेरा निवेदन है वो स्वीकार करें, फिर मैं सब बताऊंगा कि ये प्रतिज्ञा क्यों की गई। वैसे निवेदन करूंगा, ये पूछने का दायित्व तो आपका नहीं था, ये तो कुमारों का था, ये कुमारों को पूछना चाहिए था। परंतु जो मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं आप उसके विषय में बताएंगे। महामुनि, हाँ बोलिए, क्या आप पूछना चाहते हो? नाथ रंग साला महामुनि, हाँ कहिए राजन। कि नाथ रंग साला मैं कमी क्या बताओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। महामुनि, जो मकसला बनाई गई है इसमें जो तुम खंभे गड़े देख रहे हो, हाँ देख रहा हूँ। चंदन खंभे गढ़े द्वारनों में, चंदन खंभे गढ़े द्वारनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में, चंदन खंभे गड़े द्वारनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में। और मंडप में मणियन के जड़े हैं जड़ाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। व्याख्या वर्णन तो नहीं कर सकता हूं, परंतु कुछ हल्के रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूं। अतरे अबीर उड़ते हैं हमारी, अतरे अबीर उड़ते हैं हमारी, और सिंहासन की
शोभा न्यारी, सिंहासन की शोभा न्यारी, अतरे अबीर उड़ते हैं भारी, सिंहासन की शोभा न्यारी। और सेवा में खड़े जनक, सेवा में खड़े जनक देव तो सुझाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। सभा में सुनाओ नाथ, सभा में। बस महामुनि, मेरी इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिएगा, इसमें कोई कमी तो नहीं है। कर बिन तीन जे कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनाह दिखाई। हे राजन, आपने ये मिथिला बहुत अच्छी तरह से सजाई है और यहाँ कोई कमी नहीं है। अलौकिक रचना है, अवर्णीय है। और राजन, आप स्वयंवर का कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। महामुनि, मैं धन्य हो गया हूं जो तुमने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है। अवर्णीय है। धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया हूं महामुनि। सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद कहे बैठा रे महपाल। महामुनि, आसन ग्रहण करिएगा। जो मंच है इस सब मंचों में सर्वश्रेष्ठ है। जब मैंने इस मिथिला की रंगशाला का निर्माण करवाया, आपने पूछा था कि तुमने ये रंगशाला क्यों सजवाई है, इसका कारण क्या है, यही जानना चाहते थे ना महामुनि। आसन ग्रहण करें आप। जब एक बार हमारी पुत्री सीता ने धनुष को गृह कार्य करते हुए इधर से उधर हिला दिया, तब मुझे प्रतीत हो गया कि ये शक्ति स्वरूपा है। क्योंकि जब ये धनुष हमारे पूर्वज महाराज देवराज को दिया गया, उस समय भूत भावन भोलेनाथ ने कहा था भगवान या शक्ति स्वरूपा के अलावा इस धनुष को कोई हिला नहीं सकता है। तो मैंने समझ लिया कि मेरे घर में शक्ति स्वरूपा का जन्म हो गया है, शक्ति स्वरूपा प्रकट हो गई है। तभी तो मैंने प्रतिज्ञा की, यदि शक्ति स्वरूपा ने जन्म ले लिया है तो निश्चित ही परम पिता परमात्मा का जन्म हो गया है, वो भी प्रकट हो गए हैं। तभी तो मैंने प्रतिज्ञा की कि जो भी राजा इस पिनाक का खंडन करेगा वही मेरा दामाता होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि परम पिता परमात्मा ही धनुष का खंडन करेंगे। उसी में मैंने भूत भवन भोलेनाथ से विनती की, प्रभु मेरा जो प्रण है और मेरी पुत्री का जो मैं विवाह करने जा रहा हूं, ऐसा विवाह की संसार में किसी की पुत्री का विवाह आज तक ना हुआ हो। सभी तीनों लोकों के जीव जो परम पिता परमात्मा से निष्ठा रखने वाले हैं, वो अपना भेष बदल बदल करके निश्चित ही इस मिथिला के मंच महोत्सव में पधारे हैं। महामुनि, बस यही कारण है, इसीलिए मैंने ये रंगशाला सजवाई है। बस राजन, जो आपने सोचा है वही होगा, आपका मनोरथ पूर्ण होगा राजन। जय हो ऋषवर, मैं धन्य हो गया हूं। महामंत्री, मंत्रीवर
देखिए, जिसके घर में विवाह शादी हो, उसके यहाँ जितने भी रिश्तेदार होते हैं सभी लोग व्यस्त रहते हैं। हमारे मंत्री भी व्यस्त हैं, क्योंकि एक वर्ष से जो कार्य में लगे हैं तो वो भी व्यस्त हैं। जी महाराज। महामंत्री, कहिए महाराज। जो भी राजा जिस प्रकार का इस मिथिला के मंच महोत्सव में आए, उसी राजा को उसी प्रकार का उचित आसन देना मैं महलों को चलता हूं। बहुत अच्छा महाराज। जय जय। आपका बोल रहे हैं, आपका बोले